जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन। अंधे को अंधा मिला, यह बतावे कौन। अगर किसी मनुष्य को सत्य का बोध न हो और ज्ञान का भी अभाव हो और वो संगत भी ऐसे लोगों की कर ले, तो ऐसा मनुष्य उस अंधे व्यक्ति के समान है जो कुछ देख नहीं पाता और रास्ते पर आगे ही बढ़ा चला जा रहा है, और संयोगवश रास्ते में जिससे मदद मांगता है वो भी उसे अंधा ही मिल जाता है। फिर सही रास्ता कौन बताए। इसी प्रकार जिसे स्वयं जड़ और चेतन का ठीक से बोध न हो और वह किसी यथार्थ सतगुरु की शरण में जाकर उससे सत्य और ज्ञान का भेद प्रकट करने की जिज्ञासा भी नहीं रखता, वह ऐसे ही लोगों का संग भी करता है जो नासवान संसार को सच माने बैठे हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि उनका कल्याण कैसे होगा, कौन उन्हें ज्ञान का मार्ग दिखलाएगा। एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता, वेद में पावे पार। कबीर साहिब कहते हैं कि शब्द वो ताकत है जिसने पूरी सृष्टि जड़ और चेतन के अलावा पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, जो आदि और अंत है, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। पंडित और मुनिजन वेदों और शास्त्रों के माध्यम से इसकी व्याख्या करने में लगे रहते हैं, पर इसकी व्याख्या कर नहीं पाते। कबीर उसी शब्द में लीन है। शब्द ही मुक्तिदाता है, शब्द ही परम तत्व है, शब्द ही परमात्मा है। मानुष बेचारा क्या करे, जाकी ने खुले कपाट, स्वाहन चौक बिठाए के फिर ए पंचाट। भोगों और वासनाओं में डूबे सांसारिक मनुष्य की हालत पूजा की बेदी पर बैठे उस कुत्ते के समान है जो अपने स्वभाव के कारण पूजा में उपयोग होने वाले मांगलिक पदार्थों को बार बार चाटकर उसे अशुद्ध कर देता है। संसार की पूजा और परमार्थ की राह दोनों भिन्न हैं। संसार की इच्छा रखने वाले मनुष्य का लोलुप मन बार बार विषय वासनाओं में डूबकर गुरु के सत्य उपदेश पर पानी फेर देता है। मन सायर मन सा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाँची है, जाकी हृदय विवेक। मन ऐसा समुद्र है जिसमें अनेकों इच्छाएं और कल्पनाओं की लहरें उठती हैं। असावधानीपूर्ण मन की तरंगों से प्रभावित होकर मचलने वाले लोग अक्सर मन के समुद्र में डूब जाते हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि सिर्फ वे ही लोग बच पाते हैं जो जागरूकता से मन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जिन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान होता है, जिनका हृदय पवित्र है और जो विवेकी हैं। नाना रंग तरंग हैं, मन मकरंद असूझ, कहें कबीर पुकार के, ते अकिल कला ले बूझ। मन ऐसा नासमझ भौरा है जो कल्पनाओं और भावनाओं की तरंगों में रस लेता है, इनके पीछे दौड़ता है। कबीर साहिब मनुष्य को गहरी नींद से जगाते हैं कि हे मनुष्य, इन इच्छाओं तृष्णाओं से छुटकारा पाने के लिए किसी विवेकी गुरु के पास विवेक ज्ञान एवं पारख रूपी साधन जानने का प्रयास कर। बिरह बाण जे ही लगा, औसत लगे न ताही, सुसुक सुसुक मरि मरि जीवे, उठे कराहे कराहे। बिरह प्रेम से पैदा होता है। बिरह ऐसी अग्नि है जो जितनी भड़कती है अंतःकरण को शुद्ध और शीतल करती है। बिरह का बाण मनुष्य को अंदर से ऐसे घायल करता है कि कोई भी औषधि उसका उपचार नहीं कर पाती। वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए सुबक सुबक कर रोता है, मूर्छित होता है, जागता है और अपने प्रियतम के वियोग की याद में बार बार कर रहा उठता है। इसके विपरीत सांसारिक मनुष्य जो परमात्मा और मोक्ष को बाहर खोजते हैं, उन्हें अंत में निराशा ही हाथ लगती है। दर्पण की री गुफा में स्वाहन पैठा धाए, देखी प्रतिमा अपनी, भौंकी भौंकी मर जाए। जो मनुष्य अपने मन की दूषित और विक्षिप्त इच्छाओं का गुलाम होता है, वो अपने मन की दूषित भावनाओं का अक्ष दूसरे लोगों में आरोपित करने लगता है।
उनसे राग द्वेष और लड़ झगड़ कर अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देता है जैसे कोई कुत्ता दौड़कर ऐसे कमरे में घुस जाए जहां अनेकों दर्पण लगे हैं। कुत्ता इन दर्पणों में अपने अक्ष को देखता है और उन्हें अपना शत्रु मानता है। विरोध स्वरूप भौंकना शुरू करता है और भौंकते भौंकते उसका दम निकल जाता है। जोजन भीजे राम रस बिगसती कबू न रुख, अनुभव भाव न दर्शे ते नर सुख न दुख। जो मनुष्य परमात्मा से प्रेम करता है, आत्मचिंतन और भक्ति रस का आनंद लेता है, वह न तो संसार की उपलब्धियों से हर्षित होता है और न ही उनके चले जाने पर शोक मनाता है। वह सदा परमानंद की अवस्था में मस्त रहता है, जिसके चलते सांसारिक भाव तरंगे उसे प्रभावित नहीं कर पाती। इसीलिए वह सांसारिक वस्तुओं के मिलन बिछड़न में न सुखी होते हैं और न ही दुखी होते हैं। कबीर भरम न भाजिया बहुविधि धरिया भेस, साईं के परवाचते अंतर रह गई रेश। कबीर दास जी कहते हैं कि लोग सच की तलाश में अलग अलग संप्रदायों और धार्मिक संगठनों से जुड़ जाते हैं और उनके अनुकूल होकर नाना प्रकार के वेश धारण कर लेते हैं। उनके कर्म कांड और बातों के जाल में फंस कर रह जाते हैं, परंतु उनके मन का संशय मिट नहीं पाता। ऐसे लोग ब्रह्म का परिचय करते कराते धर्म के भ्रम का झूठा आवरण ओढ़ लेते हैं और मन में किसी न किसी रूप से संसार की वासना शेष रह जाती है। चकोर भरोसे चंद्र के निगले तप्त अंगार, कहें कबीर डाहे नहीं ऐसी वस्तु लगार। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो चंद्रमा से बेहद प्रेम करता है। वह टकटकी लगाकर चंद्रमा को निहारता रहता है। वह चंद्रमा के प्रेम पक्ष को कभी नहीं छोड़ता। वह तपते हुए अंगार को भी चंद्रमा का अंश मानकर निगल जाता है, भले ही उसकी चोंच और जीभ क्यों न जल जाए। प्रेम सहित समर्पण का भाव मनुष्य का कल्याण कर उसे संपूर्ण अवस्था प्रदान करता है। जाके जीबा बंद नहीं हृदय नहीं साच, ताके संगने लागिए घाले बटिया मांझ। जो अनावश्यक बोलता है, जिसकी वाणी में संयम नहीं और हृदय में सच्चाई नहीं, उसका संग मत करो। वह बीच रास्ते में ही तुम्हें छोड़ देगा। वह तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। कनक कामिनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा जस केचुली तजत भुंग। कबीर दास जी कहते हैं कि धन संपदा और ईश्वरीय की चमक, परिवार, स्त्री आदि के मोह में जकड़ा हुआ मनुष्य ऐसे कष्ट पाता है जैसे सांप नई त्वचा आने पर पुरानी त्वचा को त्यागता है, अर्थात अपनी केंचुली उतारते हुए पीड़ा का आभास करता है। वैसे ही मनुष्य के लिए माया प्राप्त करना और उससे बिछुड़ना दोनों ही कष्टकारी सिद्ध होते हैं।